एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सपना। मेरे चैनल का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो साइड में एक सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए ताकि आप मेरे चैनल का हिस्सा बन सके। और एक नीचे बेल नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, उसके जिस साइड में, उसको दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन लेडीज़ के लिए जो कंसीव करना चाहती हैं और जो ट्राई कर रही हैं। तो मैं उन लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा भी मिसकैरेज हो गया था और आफ्टर 3 years हाउ आई कंसीव माई प्रेगनेंसी, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो लंबा ना करके अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझोगे कि मेरे साथ क्या हुआ और हाउ आई कंसीव माई प्रेगनेंसी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं, मेरी शादी हुई थी मार्च 2020 में, मार्च में 11 मार्च को मेरी शादी हुई थी और 21 मार्च को अचानक से लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के साथ साथ मैं अपने मायके चली गई थी। मायके से मैं वापस लौट कर आई जून में, वापस अपने ससुराल लौट कर आई। फिर आई हैडेड माई पीरियड साइकिल 7 जून। उसके बाद में मेरा 7 जून को पीरियड साइकिल आ गया था। नो वरीज। आफ्टर 7 जुलाई आई हैड नो पीरियड्स बिकॉज मुझे पीरियड ही नहीं आया। तो मैं शॉक में आ गई कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मतलब कि कुछ कंफर्म नहीं था कि या इट्स अ प्रेगनेंसी, आई रियली डोंट नो। तो मैंने मतलब कि सोचा ही नहीं हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में। हमने सोचा हो जाएगा, कोई बात नहीं, साइकिल है, आती जाती रहती, ऊपर नीचे कभी कभी होते रहता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में वो आ ही नहीं रहा था। फिर हमने 21 जुलाई को चेकअप किया। चेकअप करने के बाद माई रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, माई प्रेगनेंसी रिजल्ट इज़ पॉजिटिव एंड वी आर सो हैप्पी बिकॉज वी कांट प्लान एनी प्रेगनेंसी। हम लोगों ने प्लान ही नहीं किया था कि हाँ हम लोगों को बेबी कंसीव करना है। हमने सोचा था कि यार एंजॉय करेंगे मस्त अभी तो 1 ईयर तक, लेकिन वो अचानक ही कंसीव हो गया। तो हम लोग उस चीज़ के लिए मतलब खुश भी बहुत ज़्यादा थे। तो 21 जुलाई को मैंने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। 10 डेज़ हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद में आई हैड अ वन बिग प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे साथ में हुई जिसमें मैं शॉक में आ गई थी। आई गो वॉशरूम और वहाँ से मैं आई तो थोड़ा मुझे हल्की सी स्पॉटिंग होने लगी थी वहाँ पे। एंड मैं घबरा गई अचानक से कि ये क्या हो रहा है। वो मुझे नहीं पता था कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन वो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और मैं थोड़ा उस टाइम में मतलब घबरा गई थी। तो इनसे मैंने बताया, मेरे हस्बैंड से बोला। मेरे हस्बैंड मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए और हमने डॉक्टर से बोला। डॉक्टर मुझे बोले कि क्या हो गया। मैंने कहा प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और आफ्टर थोड़े ही दिन हुए मुझे थोड़ी सी स्पॉटिंग एंड ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स टाइप के आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इट्स अ मिसकैरेज। तो हम लोग शॉक में आ गए कि अभी तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई और अचानक से मिसकैरेज कैसे हो गया। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने भी नई नई शादी करी उन लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये किसी को भी मालूम नहीं रहता है कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है प्रेगनेंसी में या नेचुरली कंसीव हो जाती है, तो वो आपको मालूम भी नहीं चलता है। ठीक है। उन्होंने बोला कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अपन को यहाँ पे दिखवाना सेफ नहीं है, अपन चलते हैं बड़े हॉस्पिटल में। एक्चुअली मैं है ना थोड़ा सा मतलब कि गांव टाइप में रहती हूँ, मतलब सिटी है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है। तो मेरे घर से थोड़ी 60 किलोमीटर दूर छतरपुर करके एक सिटी है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। तो हम लोग वहाँ पर गए मिशन हॉस्पिटल में। मिशन हॉस्पिटल में जाने के बाद हम लोगों ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे अचानक से ब्लीडिंग होने लगी है। तो हम लोग थोड़ा घबरा गए। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके ज़रिए से हम आपको पता करेंगे कि आपको अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था अल्ट्रासाउंड का। आई एम रियली रियली टू मच एक्साइटेड। और मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस टाइम में मैं कितनी खुश थी और मुझे लग रहा था कि आई एम प्रेगनेंट, मैं बेबी देखूँगी, ऐसा मतलब मैंने सोचा था। तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे को हार्ट रेट नहीं आया है और ना ही उसका लूप बना है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रही हैं जिसकी वजह से शायद थोड़े से चांसेस हो जाए। तो 7 डेज़ की उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सी दवाई दी, आई रियली डोंट नो, पता नहीं क्या दिया उन्होंने। मैंने खाया और वहाँ पर मैं फिर गई तो उन लोगों ने बोला कि अगेन हम एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड वापस करने के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, आपका मिसकैरेज हो चुका है। और मिसकैरेज होकर आपको 4 से 5 दिन हो गए। हम लोगों ने कहा अरे भाई, हम तो अभी हॉस्पिटल आए थे और अचानक से मिसकैरेज भी हो गई, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। ये सब होने के बाद में हमने सिर्फ डॉक्टर की बात मानी। हम हस्बैंड वाइफ ने अपना दिमाग तो बिल्कुल चलाया ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं था अबाउट प्रेगनेंसी। तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा हो चुका है। हमने उस चीज़ को माना और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरा मतलब कि बच्चा नहीं रहा। फिर उनने मुझे
कुछ दवाइयाँ दी, 2 टैबलेट्स थी उन्होंने मुझे दी। एक मैंने हॉस्पिटल में खा ली थी, फिर उन्होंने बोला था एक आपको दवाई 4 घंटे के बाद खानी है, तो एक खाई मैंने, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ और उस टाइम पे मैं है ना वाइब्रेट हो रही थी, चिल्ला रही थी बहुत ज़ोर-ज़ोर से, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हॉस्पिटल में रहना सेफ़ नहीं है, चलो अपन घर पे चलते हैं। घर पे आने के बाद मैंने अगेन एक और टैबलेट खाई और उस टैबलेट को खाने के बाद मतलब जो मेरा पेन था, इट्स अनबेरेबल। मैं फ्रेंड्स, इट्स अनबेरेबल, मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा कमर मतलब कि फटा जा रहा था दर्द के मारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो होने के बाद 12 बजे मुझे है ना मेरे मतलब कि सर्विक्स से एक क्लॉट निकला और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बड़ा सा था और मेरी एक्चुअली 2.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो वो क्लॉट निकला तो आई वॉज शॉकेड। हम लोगों ने तुरंत उसको कैमरे में कैप्चर किया। कैमरे में कैप्चर करने के बाद हमने उसका फ़ोटो निकाला एंड उसके 2-3 डेज़ के बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को हमने वो दिखाया तो डॉक्टर बोले या इट्स अ बेबी, बट इसको कोई हार्ट वगैरह नहीं बना था, तो आप इसको छोड़ दीजिए, मिसकैरेज होते ही रहते हैं, इट्स नॉर्मल। उन्होंने ऐसा बोला। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने सोचा कि चलो एक बार हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अब हुआ क्या, 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, बट आई कांट कंसीव एनी मोर। तो मेरा वेट है ना, पता नहीं मुझे मतलब कि क्या हो गया था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और मुझे लिटरली ध्यान नहीं था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। तो मेरा वेट 43 था, 43 से मेरा 64 आ गया था, ओवर ओबेसिटी हो चुकी थी मैं। तो मुझे मतलब कि समझ में नहीं आया कि मेरा वेट कितना बढ़ गया और कितना नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। उसके बाद में मैं मेरी मम्मी के घर पे गई, बॉम्बे गई। बॉम्बे जाने के बाद में मैंने डॉक्टर से सोचा एक बार और चेकअप करवाऊं। तो डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि आपका लास्ट प्रेगनेंसी कब था, तो मैंने उनको पूरा डिटेल बताया कि ऐसा ऐसा मेरा कंसीव था, मतलब प्रेगनेंसी था। उसके बाद में उन्होंने मुझे 21 डेज़ की दवाई दी, बिकॉज मेरे साइकिल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था आफ्टर माई मिसकैरेज। मुझे कभी कभी 10 डेज़ पहले ही आ जाता था या फिर 10 डेज़ के बाद आ जाता था, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा मिसकैरेज के बाद प्रॉब्लम्स हुई मेरे साइकिल्स में। मतलब कि वो कभी भी आ जाते थे या फिर 3-3 मंथ्स के लिए लटक जाते थे या फिर 3-3 मंथ, मतलब कि एक महीने में 2-2 बार भी हो जाता था मुझे। तो मैं उस चीज़ को लेके शॉक में आ गई थी। मैं मेरी मम्मी के यहाँ पे गई, डॉक्टर को दिखवाया। उनने मुझे 21 डेज़ की पता नहीं कौन सी पिल्स दी, तो वो मैंने खाई। उसके बाद भी आई डोंट गेट इट माई साइकिल, आई डोंट गेट इट माई पीरियड, मतलब मुझे नहीं आए। उसके बाद में अगेन मैंने 1 मंथ वही किया, 21 डेज़ की वो पिल खाई, फिर भी मुझे नहीं आया। और ऐसे करते करते मुझे 4 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके थे। फिर बाद में मेरे डॉक्टर मुझे बोले कि आप अपना टॉर्च का चेकअप करवाओ, अपना T3 T4 TSH थायराइड का चेकअप करवाओ, अपने ब्लड टेस्ट करवाओ। ये सारी चीज़ें मैंने चेकअप करवाई, लेकिन आई हैड इट नथिंग, मतलब मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं था। मेरा सिर्फ और सिर्फ वेट बढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि वाई आई डोंट कंसीव माई प्रेगनेंसी। इसके बाद में मैंने पूरे डॉक्टर से चेकअप करवा लिया। चेकअप करवाने के बाद में कुछ नहीं हुआ। मैं वापस मेरे ससुराल में आ गई। उसके बाद में मैंने सोचा अगेन आई ट्राइड माई सेल्फ। उसके बाद में 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, पूरा साल निकल गया ट्राई करते करते, लेकिन मुझे नहीं आया। अब ये जो साल था, इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ऊपरी चीज़ें, ऊपरी हवा, भूत, ये वो बोलते हैं ना कुछ, ये लग जाते हैं। तो ऐसा मतलब कि मेरे फैमिली को लगता था, मेरी मदर को लगता था, मेरी सासू मॉम को लगता था कि थोड़े बहुत मतलब कि ऐसा शायद हो सकता है कि ऐसा हो। तो हमने वहाँ पर भी दिखवाया। वहाँ पर दिखवाने के बाद में वहाँ पे कुछ आई थिंक निकला था। देखो, मैं कोई चीज़ अपनी छुपाना नहीं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ में। मैं आपके साथ में हर एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारी लेडीज़ फेस कर रही होंगी। तो मैं अपना जस्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल डरना मत। तो मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा निकला था, तो उस टाइम में मुझे वो तावीज़ दिया था और बंदेज वगैरह किया था। तो मुझे मतलब कि मैंने आपको बताया, मुझे 4 मंथ तक तो बिल्कुल भी नहीं आई थी मेरे साइकिल्स। उसके बाद में जब मैं वहाँ पर मेरा बंदेज वगैरह हुआ, मतलब कि जहाँ मतलब कि मेरा चेकअप हुआ था भगवान के यहाँ पे बंदेज बोलते हैं जो करवाया था, वो सब करवाने के बाद में मैंने गड़ा पहना, तावीज़ पहना। उसके बाद में मुझे लिटरली मेरे साइकिल्स आने लगे बहुत अच्छी तरीके से, टाइम टू टाइम, डेट टू डेट, मुझे एकदम अच्छे से आने लगे। उसके बाद में मतलब कि 6 महीने तक मुझे मेरे डेट्स कंटिन्यू आने लगे, विद इन टाइम पे आने लगे। कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता था, इट्स नॉर्मल, कोई नहीं, लेकिन मुझे मेरे साइकिल्स टाइम टू टाइम आने लगे। उसके बाद में हम लोगों ने फिर अगेन नहीं सोचा था कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, और मेरा 1 मंथ चढ़ गया।
तो मैं मतलब ये सोच रही थी कि इतने बार हमने ट्राई किया, हमेशा नेगेटिव रिज़ल्ट आया, हमेशा नेगेटिव रिज़ल्ट आया है, तो शायद ना हो, शायद ना हो। तो मैंने नहीं चेक किया, तो मतलब मैंने चेक नहीं किया, तो मेरे 10 to 15 डेज़ अबव हो गए, लेकिन मैंने सोचा यार क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने जाके चेक किया, प्रेगा चेक किया, तो वहाँ पर इट्स अ रिज़ल्ट पॉजिटिव। एंड आई कांट से दैट माई हैप्पीनेस इट्स टू 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 हाई। और मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हुई कि मैं मतलब मैंने नेचुरली कंसीव किया और कुछ डिसाइड नहीं किया था मैंने कि हाँ मुझे हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही मैंने चेक किया, चेक करने के बाद में मैंने तुरंत डॉक्टर को विज़िट किया। डॉक्टर को विज़िट करने के बाद उन्होंने मेरा प्रेगा टेस्ट देखा, मैंने कहा इट्स अ माई प्रेगा टेस्ट, तो उन्होंने बोला या इट्स पॉजिटिव। फिर उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सी एक इंजेक्शन लगाई, यूनिकॉक करके कोई इंजेक्शन है, उनने मुझे वो हर 15 डेज़ में 3 मंथ के लिए बोला था कि आपको ये लगाना है। और मुझे प्रोजेस्टेरोन की दवाई और हाई मतलब कि हाई हार्मोन्स वाली, आई डोंट नो वो कौन सी दवाई थी पर मुझे मालूम नहीं, उनने मुझे वो दवाई दी। तो मेरा 3 मंथ तक वो मतलब 15 डेज़ में मुझे इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन लगने के बाद में मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ था 7th वीक में, तो वो उसमें मेरी बच्चे की हार्ट रेट आ गई थी 122 बीट्स पर मिनट। एंड आई एम टू मच हैप्पी। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि 7th वीक में भी हार्ट रेट आ जाती है बच्चे की। तो वो आने के बाद में मेरा डॉक्टर ने बोला कि योर प्रेगनेंसी इज़ सेफ, नाउ यू विल बी गेट इट। तो मैंने बोला ठीक है, थैंक यू मैम। मतलब मैंने उनको बोला कि आप ही की वजह से है जो कुछ आज है। तो 3 मंथ्स के बाद में उन्होंने मुझे एंटी स्कैन सजेस्ट किया। फिर उसके बाद में 5 मंथ में उन्होंने मुझे एनॉमली स्कैन सजेस्ट किया, वो मैंने सब करवाया। तो मेरी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ रही, एकदम नेचुरली रही। और जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी ना, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उल्टी, ना चक्कर, ना सूजन, ना मूड स्विंग्स, कुछ प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। और मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती आ रही है। एंड नाउ आई एम प्रेग्नेंट ऑफ 9th मंथ, मेरा 39 वीक चल रहा है। एज यू कैन सी माई दिस इज़ माई बेबी बम्प। और मैं वेट कर रही हूँ मेरे बच्चे का कि मेरा बच्चा कब मेरे हाथों में आएगा। तो ये सब होने के बाद में मेरे मतलब कि जो प्रेगनेंसी रही वो एकदम भी स्मूथ चलती रही और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी मम्मीज़ हैं न्यूली ट्राई कर रही हैं, प्लीज़ जो भी न्यूली लेडीज़ हैं या वुमेंस है, वो प्लीज़ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। बिकॉज आप पेशेंस रखोगे तभी जाकर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके बाद में आपको भगवान से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दवा भी काम करती है और दुआ भी काम करती है, दोनों ही चीज़ मायने बहुत ज़्यादा रखती हैं। मेरा जब वो बंदेज हुआ उसके बाद में मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ। एक्चुअली यहाँ पे छतरपुर में एक बागेश्वर धाम करके आप लोगों को मंदिर है, वहाँ के बारे में पता चला होगा, जहाँ पे बहुत सारे धूतक विद्या भूत ये वो निकलते हैं। तो मैं जाकर उनसे चिपक गई और उनसे चिपकने के बाद में आई डोंट नो वाई मुझे है ना बहुत ज़्यादा मेरे पेट में क्रैम्पिंग ये वो, मुझे कुछ था ऊपरी, मतलब ऐसा था पर मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या है। तो मतलब मैं उनसे जाके चिपक गई। उनके बाद उसके बाद में मुझे मतलब कि उनसे चिपकी रही, उसके बाद में मैं एकदम ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मैं आज भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो कुछ भी दिया हुआ है वो मुझे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का दिया हुआ है। और उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं नकारती हूँ कि आप प्लीज़ यार प्लीज़, मैं आपको बोल रही हूँ, तहे दिल से बोल रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको मेडिकेटेड भी रहना चाहिए आपकी बॉडी के साथ में। बिकॉज आप अपने डॉक्टर से भी जुड़े रहो, भगवान की दवा और दुआ से भी जुड़े रहो। तो ये था माय होल प्रेगनेंसी जर्नी का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझना और अपने लिए पेशेंस रखना। बिकॉज जो होना होता है वही होता है, जो भगवान करता है वही। ये मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया। जो ऊपर वाला सोचता है ना वही आपके लिए बेस्ट होता है। तो हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखना। देर है अंधेर नहीं है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, एंड करते हैं हमारी वीडियो को। तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है।
अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी मेरे न्यू सब्सक्राइबर को, और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों से मेरी एक न्यू यूट्यूब फैमिली बने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय बाय।